आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता का 5वां अध्याय का 8वां श्लोक। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है वह 3 श्रेणियों के हो सकते हैं, यथा निष्कर्ष आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य के कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सत्वगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म मुक्ति पथ की ओर ले जाने जाते हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होकर होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे सकारात्मक हो या निर्धात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पारंपरिक है। कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। हे अर्जुन, यह अथवा पराजय के समस्त आसक्ति त्याग पर कर समाभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे और योग है। योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए पारंपरिक में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। और चूंकि के स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कष्ट रहे हैं, अर्जुन को युद्ध के फल में से कोई सरोकार नहीं है। यह पराजय कृष्ण के लिए विचारधारी है। अर्जुन को वो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्ण नामर्थ नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण नामर्थ के माध्यम से ही स्वाभाविक भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उसके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण नामर्थ में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट ना करके कृष्ण को तुष्ट करना है। कृष्ण को तुष्ट किए बिना और वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों का भोगना चाहते हैं वे कृपण है। जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण नामर्थ में स्थित रहने के आसक्ति सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसे भक्ति कर्म का सभी सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भव बंधन में
और अधीन फैलते जाते हैं। कृष्ण महाभारत के आसक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गृहीत है, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसी आकाश नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण नामर्थ में हर कार्य कृष्ण के दृष्टि के किया जाना चाहिए। कृपाणु को यह यज्ञ नहीं है कि देववश या कठोर श्रम से अर्जित समर्पित का किस तरह सदुपयोग करे। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण नामर्थ अर्जित करने में लगानी चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपाणु की भांति अभागा व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। हरे कृष्ण।